चार मूर्ख पंडित की कहानी, आओ देखते हैं। एक स्थान पर चार ब्राह्मण रहते थे। चारों विद्याभ्यास के लिए काने बुझ गए। निरंतर 12 वर्ष तक विद्या पढ़ने के बाद वह संपूर्ण शास्त्रों के पारंगत विद्वान हो गए, किंतु व्यवहार और बुद्धि से चारों खाली थे। विद्याभ्यास के बाद चारों स्वदेश के लिए लौट पड़े। कुछ देर चलने के बाद रास्ता दो ओर पड़ता था। किस मार्ग में जाना चाहिए, इसका कोई भी निश्चय न करने पर वह वहीं बैठ गए। इसी समय वहां से एक मर्द वेश्या बालक की आरती निकली। आरती के साथ बहुत से महाजन भी थे। महाजन नाम से उनमें कुछ एक को याद आ गया। उसने पुस्तकें पन्ने पलट कर देखा तो लिखा था, महाजनों यन गदस, अर्थात जिस मार्ग से महाजन जाए वही मार्ग। पुस्तक में लिखे को ब्राह्मण वाक्य मानने वाले चारों पंडित महाजन के पीछे पीछे शमशान की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर पर शमशान में उन्होंने एक गद्दे को खड़ा हुआ देखा। गद्दे को देखते उन्हें शास्त्र की ये बात याद आ गई, राजद्वार शमशान ने से बांधो, अर्थात राजद्वार और शमशान में जो खड़ा हो वह बाई होता है। फिर क्या था, चारों ने उस शमशान में खड़े गद्दे को बाई बना लिया। कोई उसके गले से लिपट गया तो कोई उसके पैर धोने लगा। इतने में एक ऊँट उधर से गुजरा। उसे देखकर सब विचार में पड़ गए कि यह कौन है। 12 वर्षों तक विद्यालय की चार दीवार में रहते हुए उन्होंने पुस्तक के अतिरिक्त संसार की किसी वस्तु का ज्ञान नहीं था। ऊँट को वेग से भागते हुए देखकर उनमें से एक को पुस्तक में लिखा यह वाक्य याद आ गया, धर्मस्य त्वरिता गति, अर्थात धर्म की गति में बड़ा वेग होता है। उन्हें निश्चय हो गया कि वेग से जानने वाली यह वस्तु अवश्य धर्म है। उसी समय उनमें से एक को याद आया, इष्टम धर्मणे योजित, अर्थात धर्म का संयोजन इष्ट से कराते हैं। उनकी समझ में इष्ट बांधो था। गद्दा और ऊँट या धर्म दोनों का संयोग कराना उन्होंने शास्त्रों मान लिया। बस खींच खचा कर उन्होंने ऊँट के गले में गद्दा बांध दिया। वह गद्दा एक धोबी का था। उसे पता लगा तो वह भाग हुआ आया। उसे अपनी ओर आता देखकर चारों शास्त्र पारंगत पंडित वहां से भाग खड़े हुए। थोड़ी दूर पर एक नदी में पलाश का एक पत्ता तैरता हुआ आ रहा था। इसे देखते ही उनमें से एक को याद आ गया, आगम शेषते यत्पंत्र तदमास्ति, अर्थात जो पत्ता तैरता हुआ आएगा वही हमारा उद्धार करेगा। उद्धार की इच्छा से वह मूर्ख पंडित पत्ते पर लेट गया। पत्ता पानी में डूब गया तो वो भी डूबने लगा। केवल उसकी शिक्षा पानी से बाहर रह गई। इसी तरह बहते बहते जब वह दूसरे मूर्ख पंडित के पास पहुंचा तो उसे एक और शास्त्रोक्त वाक्य याद आ गया, सर्वनाशे संपत्पने, अर्थ त्यजेते पने, अर्थात संपूर्ण नाश होते देख रहा हो बचा ले और आधे का त्याग कर दे। ये याद आते ही उसने बहते हुए पूरे आदमी का आधा भाग बचाने के लिए उसकी शिक्षा पकड़कर गर्दन काट दी। उसके हाथ में केवल सिर का हिस्सा आ गया। देह पानी में बह गई। उन चार के अब 3 ही रह गए। गांव पहुंचने में तीनों को अलग अलग घरों में ठहरा गया। वहां उन्हें जब भोजन दिया गया तो एक ने सेमे को यह कहकर छोड़ दिया, दीर्घ सूत्री विनष्टि, अर्थात दीर्घ तंतु वाली वस्तु नष्ट हो जाती है। दूसरे को रोटी दी गई। उसे याद आ गया, अति विस्तारी विस्तरम तद्वयु चिरासु, अर्थात बहुत फैली हुई वस्तु आयु को घटाती है। तीसरे को छिद्र वाली वाटिका दी गई। उसे याद आ गया, छिद्रे सवंत बहुली भवंती, अर्थात छिद्र वाली वस्तु में बहुत अनर्थ होता है। परिणाम यह हुआ कि तीनों की जगहसाई हुई और तीनों भूखे मरे। सीख, व्यवहारिक बुद्धि के बिना पंडित भी मूर्ख भी रहते हैं। व्यवहारिक बुद्धि भी एक होती है। सैकड़ों बुद्धियां रखने वाला सदा डावाडोल रहता है। लाइक वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज।